हर हर महादेव। आ गई है सोमवार की अष्टमी। सोमवार की जो अष्टमी होती है वह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है, शिव शक्ति के मिलन का दिन होता है। सोमवार की अष्टमी वर्ष में केवल 3 या 4 बार ही पड़ती है और यह बहुत ही विशेष होती है। सोमवार की अष्टमी पर गुरुजी कहते हैं, हम जो भी उपाय करते हैं सच्चे दिल से यदि कोई भी व्यक्ति उपाय कर लेता है सोमवार की अष्टमी के दिन, तो 3 माह में उसकी कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, निश्चिंत ही पूरी हो जाती है। पर पूर्ण समर्पण भाव के साथ यदि उपाय किया जाए तो आपका उपाय 3 माह में अवश्य ही पूर्ण होगा, सार्थक होगा और आपकी जो भी कामना होगी वह अवश्य ही पूर्ण होगी। तो इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर आपको सोमवार की अष्टमी के कुछ विशेष उपाय बता रही हूँ जो आपकी मनोकामना पूर्ति है। दूसरा है कार्य में सिद्धि, नौकरी प्राप्ति। तीसरा उपाय है विवाह के लिए। किसी का भी विवाह कितने भी वर्ष हो गए हैं, यदि नहीं हो रहा है तो निश्चिंत ही 3 माह के अंदर हो जाएगा। सारे ये उपाय बहुत ही सार्थक हैं। इन्हें करके अपने जीवन के समस्त संकटों को दूर कीजिएगा। तो प्रथम उपाय है हमारा, गुरुजी ने कहा है, यदि आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है या नौकरी प्राप्ति में बाधा आ रही है या प्रमोशन नहीं हो रहा है या कोई भी विशेष समस्या है आपकी जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो सोमवार की अष्टमी जब भी पड़ जाए यह उपाय आप सोमवार की अष्टमी पे कर सकते हैं और यदि सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए तब भी कर सकते हैं। पर करना हमें सोमवार के ही दिन है, सोमवार की अष्टमी या तो सोमवार की शिवरात्रि। थोड़ा सा देसी गाय का दूध ले लेना है। यदि आपको 1 चम्मच भी मिल जाता है तब भी पर्याप्त है, 1 बूंद भी मिल जाता है तब भी पर्याप्त है, पर होना चाहिए देसी गाय का। जर्सी गाय का दूध या भैंस का दूध नहीं लेना है आपको, शुद्ध देसी गाय का दूध ही लेना है, कच्चा दूध लेना है। और 1 बेलपत्री ले लेनी है। थोड़ा सा दूध रख लीजिए एक कटोरी में या चम्मच में और 1 बेलपत्री ले लीजिए। बेलपत्री को दूध में भिगा के और भोलेनाथ की शिवलिंग पर, यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप इस उपाय को घर में भी कर सकते हैं, गुरुजी ने कहा है। यदि मंदिर जाकर करना चाहते हैं तो मंदिर में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा दूध भोलेनाथ की शिवलिंग पर उसी बेलपत्री से समर्पित करना है और दूध समर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं, नमः शिवाय बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, या तो महामृत्युंजय मंत्र 33 अक्षरों का जो महामृत्युंजय मंत्र होता है वह भी आप बोल सकते हैं। बस बोल करके दूध समर्पित कर दीजिए थोड़ा सा और दूध से ही भीगी हुई बेलपत्री को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। और जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें तब बेलपत्री की डंडी का मुख जिस तरफ से जल बह कर के नीचे गिरता है उस ओर होना चाहिए और बीच वाली पत्ती महादेव जी की ओर होना चाहिए। बस समर्पित करने के बाद आपकी जो भी कामना है वह भोलेनाथ जी से सच्चे मन से कह दीजिए, पूर्ण भरोसे के साथ कह दीजिए। नौकरी, प्रमोशन, कुछ भी समस्या है या कोई भी आपकी बड़ी से बड़ी कामना भी है वह आप भोलेनाथ जी से कह दीजिए। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को यदि आप या तो सोमवार की अष्टमी पर या तो सोमवार की शिवरात्रि पर कर लेते हैं तो आपकी कामना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, निश्चिंत रूप से 3 माह के अंदर पूरी ज़रूर हो जाएगी। तो इस बार सोमवार की अष्टमी 4 मार्च को पड़ रही है, आप इस उपाय को इस दिन कर सकते हैं। दूसरा उपाय है, यह उपाय आप धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। यदि आपके घर में धन की कमी है, पैसा बिल्कुल आता ही नहीं है और आता है तो कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता, 1 रुपया कमाते हो 1.25 रुपया खर्च हो जाता है, तब इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। ये उपाय केवल सोमवार की अष्टमी को किया जाता है। इसमें आपको 1 बेलपत्री लेनी है और उसकी बीच वाली जो पत्ती होती है उस पर पीला चंदन की 1 बिंदी लगा लेनी है और जो 2 पत्तियां हैं नीचे वाली उन पर लाल चंदन की बिंदी लगा लेनी है और बीच में जो तीनों पत्तियों का जहाँ पर मिलन है, जोड़ होता है, वहाँ पर आपको 1 शहद की बिंदी लगा लेनी है और फिर उस बेलपत्री को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जब आप समर्पित करें तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या 33 शब्दों का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र बोल करके आप उस बेलपत्री को समर्पित कर दीजिए
जब इस बेलपत्री को भी आप समर्पित करें तो डंडी का भाग जहाँ से जल जाता है बह करके उस ओर अर्थात जलाधारी की ओर होना चाहिए और बीच वाली पत्ती महादेव जी की ओर होना चाहिए। जब आप बेलपत्री समर्पित कर दें तब 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और थोड़ा सा जल बच जाए जब लोटे में, तब उस बेलपत्री के ऊपर आपको जल समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल उसी बेलपत्री के ऊपर समर्पित कर देना है। थोड़ी देर बाद उस बेलपत्री को वहाँ से उठा लीजिए और कहीं पर आपके घर के आसपास जलाशय हो, नदी हो, तालाब हो, या तो न मिले आपको जलाशय तो आप किसी भी वृक्ष के नीचे उस बेलपत्री को समर्पित कर दीजिए। उस बेलपत्री के ऊपर भी आपको 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। फिर बाबा आपको दलदल से निकाल ही लेंगे। आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन की हो या कोई भी कामना पूर्ति के लिए आप इस उपाय को करेंगे तो आपकी कामना निश्चित ही 3 माह के अंदर अवश्य ही पूरी होगी। तीसरा उपाय है विवाह के लिए। इसमें गुरुजी ने कहा है यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, कई वर्ष हो गए हैं, तो आप सोमवार की अष्टमी के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, आप सभी जानते हैं माता अशोक सुंदरी का स्थान, तो अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको 7 बिंदी उसी बच्चे से जिनका विवाह नहीं हो रहा है 7 बिंदी हल्दी की लगवा देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलते हुए उसके बाद उसी बिंदी के ऊपर उनका 1 हाथ रखवा के और उस हाथ का छापा पीपल के वृक्ष में 5 छापे पड़वा देने हैं। या आपके बच्चे के हाथ में हल्दी लगी हो या ना लगी हो, बस हाथ पर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जहां आपने हल्दी लगाई थी 7 बिंदी उसी पर रख के और उसी हाथ को ले जा कर के और पीपल के वृक्ष में 5 छापे पड़वा देना है। 5 छापे ऐसे हाथ लगा देना है। बस 3 माह के अंदर निश्चिंत विवाह ज़रूर संपन्न होगा। तो ये थे सोमवार की अष्टमी के 3 महा उपाय। अपनी आवश्यकता के अनुसार करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप करें। कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया हो तो आपका अपना चैनल है, अवश्य ही पूछिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।